Hello viewers, welcome to Rashmi Biology. Today we are discussing about the plus 2 first year first chapter, that is the living one. So without any delay, let us start our first chapter. Before going to detail of the chapter, first of all we have to know the basic of this chapter. So what is living? तो पूरा डिटेल चैप्टर को जावा पूर्व आम प्रथम बेसिक जिनस जाना पड़ो तो आम लिविंग बोली क्या कहबा जितेबाला जहाँ भी आम चारिपाखे देखुचे आम चारिपाखे जहाँ भी जिनस अच्छी व्हाट एवर वी सी आवर सराउंडिंग्स द थिंग्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू. वन इज द लिविंग थिंग्स, अनदर वन इज द नॉन लिविंग थिंग्स. जिते भी आम चारिपटे जहाँ भी जिनस देखुचे ब्रॉडली दुई भाग विभक्त कर गोटे हूँ लिविंग आउ गोटे हूँ नॉन लिविंग. तो आमको कौन से जिनस जब पचरा जाए तुम केमती आइडेंटिफाई कर ये लिविंग कि नॉन लिविंग बोली. सो लिविंग मीन्स हैविंग लाइफ और बीइंग अलाइव. लिविंग रे कौन होची तार लाइफ अच्छी ताको लिविंग कहबा, अदरवाइज ताको कहबा से जीवित अच्छी अलाइव अच्छी डेड नहीं. समथिंग दैट कैन कैरी आउट सम एसेंशियल फीचर जहाँकि कौन करुव कि एसेंशियल फीचर कैरी आउट कर बॉडी रे. लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड कैन कैरी आउट सेलुलर एक्टिविटीज. लिविंग थिंग्स माने सेल्स रे तैयारी होती और से भितर कंटिन्यूअस प्रति मुहूर्त सेलुलर एक्टिविटीज चालू रही थे. देखो बैक्टीरिया, सेल, आर्किया, प्रोटिस्ट, फंजी, प्लांट, एनिमल, दीज ऑल आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया which can't see, okay, we can't see through our naked eye. To see these organisms we have to use the microscope. Archaea is also, it is the oldest type of bacteria. Then protist, fungus, multicellular and also present unicellular, that is the yeast unicellular. We use the yeast in the bakery industry, bread industry. Plant multicellular, animal multicellular. So these all are the living. Were either made up of single cell or made up of multiple number of cells. So next part is characteristics of living organism. So what are the characters through which we can identify whether the given thing is a living or non-living? So the characters are growth, reproduction, metabolism, cellular organization, consciousness. So growth. First character is the growth. Growth is usually defined by the increase in mass and number of individual organism. तो गोटे इंडिविजुअल रे कौन होची ना ग्रोथटा केमिति होची बाय द नंबर ऑफ सेल्स बाय द मास रे इंक्रीज होची और नंबर रे इंक्रीज होची ताको ही हमें कौन कहूचे ग्रोथ बोली कहूचे. ह्यूमन विजिबल ग्रो अप टू ए सर्टेन एज. ह्यूमन रो ग्रोथटा सर्टेन एज पर्यंत विजिबल होता है तापर आमको ग्रोथटा देखा जाए ना कारण तापर जोटा होची सेल डिविजन सेटा ओनली फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल्स. ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करने होता है. जमती सपोज आम गोटे एक्सीडेंट हो गला, आम स्किन सेल्स सब डेड हो गले, से स्किन सेल्स डेड सेल्स गुड़ा रिमूव होची बाय द न्यू सेल्स. से प्रकार सेल डिविजन होची सेटा होची कौन आफ्टर ग्रोथ पीरियड. तापरे thus new cells in the body keep on replacing the old ones. ओके सब बेले कौन हो सेल डिविजन हो ओल्ड सेल को न्यू सेल्स रिप्लेस करुँची. सम ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो सेम टू ग्रो इन साइज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स. तो केतेटा नॉन लिविंग थिंग्स रे भी ग्रो देखा जाउचे जेमती कि माउंटेन्स, ओके, हिल्स एमानकर कौन हो डिपोजिशन ऑफ मैटर जो कौन हो एमानकर ग्रो देखा जाउचे. दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो शो द ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स. सो thus growth is not a defining character. growth गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म नो डिफाइनिंग कैरेक्टर हो पारिबो ना. इट इज ए कैरेक्टर बट नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टर. गोटे एक्यूरेट बोली आमे कहि परिबा नाही. ग्रोथटा गोटे पर्टिकुलरली केवल लिविंग रे देखा जाऊ नाही. Reproduction, it is a process by which an organism produces an individual like its own. it गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि गोटे इंडिविजुअल निज भलिया गोटे ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करे.
ताकू ही आम रिप्रोडक्शन कही। रिप्रोडक्शन मुख्यतः दुई प्रकार थाए, गोटे है सेक्सुअल आ गोटे हूँ आसेक्सुअल। आसेक्सुअल कौन गोटे पेरेन्ट दरकार होता है, सेक्सुअल दुईटा पेरेन्ट, गोटे मेल आ गोटे फीमेल पेरेन्ट दरकार होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इंडिविजुअल मैंने जन्म नहीं था से निज पेरेंट्स सहित 100% आइडेंटिकल था। मीन्स पेरेंट्स जो भाई देखा जाऊ तार डॉटर्स भी से भाया देखा जाऊे। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन हो, जेहेतु मेल एंड फीमेल पेरेंट जीनोम मिसिके गोटे न्यू जेन तैयारी होची। दैट्स वाई द पेरेंट्स आर 50% आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, नॉट 100% आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। तो जो डॉटर्स मैंने प्रोड्यूस होती से 100% आइडेंटिकल होती ना। आम मैंने आम पेरेंट्स को भली देखा जाऊे, बट नॉट एक्जाक्ट टू आवर पेरेंट्स। सो but when we consider unicellular organism like bacteria, growth reproduction become ambiguous are both results from the division of the cell। जिते हमें बैक्टीरिया केस रे करुचे, बैक्टीरिया केस रे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होची, तो पेरेंट्स माने केमती होचंती पूरा आइडेंटिकल कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, माने डॉटर सेल्स माने आइडेंटिकल कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। तो सेठी कोन होची सेल डिवाइड होची। मीन्स आमे जो माइटोसिस और मेयोसिस दी प्रकार सेल डिवीजन पढ़ीचे। माइटोसिस रे कोन होची पेरेंट सेल निजर गोटे आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल कॉपीज बाहर कर जहाँ आम डाटा सेल कहे। तो से भाई केसेस देखा बैक्टीरिया मानक मीन्स माइटोसिस ही देखा जाऊँगी। तो आम गोटे सेल डिवीजन कहीपर, दैट इज नॉट वी कैन से दैट इट इज अ रिप्रोडक्शन। दस रिप्रोडक्शन कैंट बी एसेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन गोटे एसेंशियल नुहे, तार भी गोटे रिजन अच्छी, कारण रिप्रोडक्शन एमती भी आम ह्यूमन सोसाइटी एग्जांपल नहीं जाओ, आम थर्ड जेंडर जो मैंने अच्छा जो मैंने रिप्रोडक्शन करें ना, बट दे कैन लिव विदाउट रिप्रोडक्शन, से रिप्रोडक्शन बिना भी बंची पार्टी। सो रिप्रोडक्शन इज नॉट ए लाइफ सस्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंशियल फॉर लाइफ। जेहेतु से भी बचुंट विदाउट रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन गोटे डेफाइनिंग कैरेक्टर हो पार ना लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज ऑल्सो ए कैरेक्टर बट नॉट ए डेफाइनिंग कैरेक्टर। थर्ड कैरेक्टर दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कौन, जितेबाला आम सेल रे जहाँ भी बायोकेमिकल रिएक्शन होची ताको आमे कंबाइनली कहता मेटाबॉलिज्म। एंड ईच एंड एवरी मूवमेंट आम बॉडी रे कौन चलुचे मेटाबॉलिज्म चलुची। इट कंप्राइजेस ऑल द केमिकल रिएक्शन गोइंग इनसाइड ए लिविंग सेल और बॉडी। जिते भी केमिकल रिएक्शन गोटे बॉडी भितर होची बा सेल भितर होची ताको आमे मेटाबॉलिज्म कहता। दस इट इज ए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एटा गोटे टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक जोटा कि ओनली फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट फाउंड इन द non-living organism. Non-living things do not show metabolism. Non-living things can be show करती नहीं metabolism. So it is a defining characteristic of living organism. Energy and human life, chemical energy, carbohydrate, fats, others, chemical waste, carbon dioxide, water, heat। तो आमर सब कौन हो बायोकेमिकल रिएक्शन चालू रही जो कि आम कौन न्यूट्रिएंट्स नौचे, से मैंने कौन होती सिंपल कन्वर्ट होती। दैट सिंपल मॉलिक्यूल्स गेट प्रोवाइड अस एनर्जी। से एनर्जी को आम यूटिलाइज करके आमर डे टू डे लाइफ वर्क सब कर। नेक्स्ट कम्स टू द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म गोटे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए जहाँ को आम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहे। ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टिपिकली मेड अप ऑफ सेल्स। आम जानते प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स तैयारी होती। सेल्स फ्रॉम टिश्यू, सेल्स माने पुणी मिसिक टिश्यू फॉर्मेशन कर, टिश्यू माने मिसिक पुणी ऑर्गन, ऑर्गन माने मिसिक पुणी ऑर्गन सिस्टम मिसिक ह्यूमन बॉडी मिसिक कम्युनिटी तैयारी कर, कम्युनिटी मिसिक पॉपुलेशन हो। तो ये कौन हो सेलुलर, तो गोटे लिविंग थिंग्स रे कौन हो लिविंग थिंग्स रे कौन हो गोटे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा मिले। प्लांट सेमती सेल है, सेल टिश्यू है, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम प्लांट है। सेमती मसल सेल्स मसल्स टिश्यू, टिश्यू रू ऑर्गन है। हार्ट को भी हार्ट आउरी सारा ऑर्गन मिसिक गोटे ह्यूमन बॉडी है। कॉन्शियसनेस comes to the third character, that is consciousness is a property by the virtue of which an organism reacts to an external stimulus or change in the environment। जिते बेले भी आम एनवायरमेंट किसी चेंजेस होची आम ताको रेस्पॉन्ड करुचे। जमती कि सपोज खरा है आम कॉटन क्लथ्स पिंधिया स्टार्ट कर दोचे, शीत दिन आसला आम पूरा मोटा मोटा स्वेटर पिंधिया स्टार्ट कर दोचे। आम रेस्पॉन्ड करुचे जिते भी एनवायरमेंट किसी चेंजेस आसुचे ताको फील करि पारुचे।
इट इज़ अ टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एटा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म रे ही फाउंड होता है कॉन्शियसनेस नॉन लिविंग थिंग्स को मुझे गोईठा मारे पकाए तले काचे कौन रेस्पॉन्ड आसब नहीं दे हैव ए एबिलिटी टू सेंस एनी चेंज इन देयर एनवायरनमेंट दे आर कनेक्टेड टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड दे रेस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुली कौन से भी स्टिमुली कौन से चेंज को से रेस्पॉन्ड करती है गोटे देखिए देख टच मी नॉट प्लांट लाज कोड़ी लता को छुई देले से मुझी जाऊँगी से रेस्पॉन्ड करुच्ची एक्सटर्नल स्टिमुलस आम टच को रेस्पॉन्ड करुच्ची सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली नेक्स्ट हूँ व्हाट आर द क्राइटेरिया दैट डिटरमाइन व्हाट इज लिविंग तो कौन कौन क्राइटेरिया रोचे जहाँ को फॉलो करके आम कहीपर जे वेदर द थिंग इज ए लिविंग और नॉन लिविंग गोटे जिनसटा लिविंग कि नॉन लिविंग आम आइडेंटिफाई कर लिविंग थिंग इज एबल टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी दैट इज नोन एज होमियोस्टासिस प्रत्येक ऑर्गेनिज्म गोटे इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करमती कि कौन सपोज आने खरा हो बाहर टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस होगा ताने जो आम ह्यूमन बॉडी भितरटा 43 डिग्री सेल्सियस से ही 37 डिग्री रूम टेम्परेचर ही रोचे कारण से इंटरनल एनवायरनमेंट रे सब तक ऑर्गन आमर कौन हम फंक्शन करें जदि से टेम्परेचर इंक्रीज हुए ऑर्गन कौन करेंगे फंक्शन करवा बंद करदे तो आमर गोटे इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन होची से प्रोसेस को कहुए होमियोस्टासिस द स्ट्रक्चर ऑफ ए लिविंग थिंग इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड तो कौन हो गोटे आम हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आम बॉडी तैयारी सेलुलर लेवल टिश्यू लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल इट शुड बी एबल टू ब्रेक डाउन और बिल्ड अप न्यूट्रिएंट्स टू कैरी आउट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सबू कौन हो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रिपीटेडली आमर कौन हो कि प्रोडक्ट तैयारी हो कि ब्रेक डाउन हो आमको एनर्जी मिलूँ कि आम एनर्जी रिक्वायर करुचे तो ये सब प्रोसेस आम चलुचे से मेटाबॉलिज्म दी प्रकार था गोटे कैटाबॉलिज्म और गोटे एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म हो कौन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस एनाबॉलिज्म हो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस जमती कौन फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज तैयारी होची बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोज सॉरी वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड मिसिकी ग्लूकोज तैयारी करछंती तापरे आम बॉडी भितर ग्लूकोजटा भांगी की एनर्जी मिलूची ब्रेकिंग डाउन हो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस सो मेटाबॉलिज्म दुई प्रकार था गोटे कैटाबॉलिज्म और गोटे एनाबॉलिज्म जोटा कि तुम चयापचय प्रक्रिया सब पढ़ी 10th रे then it should have the ability to adapt to changing environmental condition से मानक पाखे adaptation capacity थाए changeable environment को adjust करने पे it should have the ability to respond external stimuli से माने external stimuli कौन सी environmental changes को respond करते it should be increase in size and mass से माने cell division द्वारा निजर size किंबा mass को increase करी पारंती